प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा फिलिप्पी की पुस्तक अध्याय 3 वचन 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सोने का क्या भाव है, तो आप बता देंगे कि सर 1 तोला सोना मतलब लगभग 50,000 के आसपास। और यदि मैं आपसे पूछूं कोयले का क्या रेट है, तो आप कहेंगे 40 से 50 रुपये किलो होगा, 40 से 50 रुपये किलो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हीरा 1 किलो कितने का मिलेगा, तो शायद पता नहीं। कई लोगों ने तो शायद हीरा देखा भी नहीं, देखा है तो केवल फिल्मों में, टीवी में या कहीं किसी चीज़ में देखा, छू कर नहीं देखा। आप मेरी बात से सहमत होंगे। और 1 किलो हीरा असंभव है, शायद किसी के पास नहीं होगा। शायद जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब आप बोल सकते हैं नहीं मेरे पास 1 किलो हीरा नहीं है। पर अगर आपसे मैं कह दूं कि 1 किलो कोयला ले लें, क्या आप ले सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, 50 रुपये हमारे पास है पास्टर जी, 50 रुपये का ही कोयला हम खरीद सकते हैं। पर आपको मालूम है हीरा कैसे बनता है? कोयले से बनता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलो कोयला ले लो तो ले लेंगे, पर 1 किलो हीरा तो क्षमता नहीं है। पर ताज्जुब वाली बात है, आप जितने लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं उनको मालूम है, जो लोग जानते हैं कि हीरा कैसे बनता है उनको मालूम है कि कोयले से ही हीरा बनता है। अब जरा सोचिए, आज से 20-25 साल पहले अगर मैं आपको कहता कि 10,000 रुपये का सोना खरीद लो, 2 तोला सोना मिल जाता। पर आज वही 2 तोला सोना 10,000 का मूल्य 1 लाख रुपया हो गया। तो जो कोयला आज आप 1 किलो कोयला अगर खरीद रहे हैं और उस कोयले को अगर मान लीजिए कहीं वो हीरा बन जाए, तो 1 किलो यानी 2 तोला सोना आपको लखपति बना दिया। 1 किलो अगर कोयला 50 रुपये का अगर आप खरीद लेते हैं और कहीं वो हीरा बन जाए, तो कितने अरब का होगा, कितने करोड़ का होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के लोगों। पर क्या आप इस बात को सहमत हैं? अगर मान लीजिए 1 किलो अगर आपने कोयला खरीदा तो क्या हीरा बनेगा? कदापि नहीं। हीरा बनता कहाँ है? वो जमीन के अंदर रहता है, करोड़ों साल लगते हैं, अत्यधिक दबाव, गर्मी, ताप, टेम्परेचर को सहकर अब वो हीरा बनता है। जब तक कोयला था मूल्य नहीं था, कोयला था छूने वाला काला हो जाएगा, पर कोई हीरा अगर बन जाए तो मूल्यवान हो जाता है। कहने का मतलब अगर उसी कोयले को, वो जो हीरा बनने वाला कोयला है, अगर जमीन से खोदकर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वो अब वो हीरा नहीं बन सकता। उसकी प्रक्रिया, उसका अंश अंश करके बदलना अब खत्म हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, जब एक मुर्गी अपने अंडे पर बैठती सेने के लिए एक समय आता है 21 दिन, और तब वो चूजा बाहर निकलता है। यदि इस बीच में वो अंडे से बाहर चली जाए या अंडे को उस मुर्गी से अलग कर दिया जाए, तो क्या वो चूजा निकलेगा? नहीं निकलेगा। आज कितने लोग हैं जो प्रेयर लाइफ से बाहर निकल गए हैं, उपवास की अवस्था से बाहर निकल गए हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है, चर्च में रेगुलर नहीं है, और वो हीरा बनना चाहते हैं। नहीं हो सकता ये। आपको पता है अगर अंडा बाहर निकाल दिया जाए चूजा नहीं निकलेगा, वो सड़ के खराब हो जाएगा। आपको पता है अगर हीरा जमीन के भीतर है, वो कोयला भी जमीन के भीतर है, वो हीरा बनेगा। पर अगर उस कोयले को समय से पहले निकाल दिया जाए, फिर वो हीरा नहीं बन सकता। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपया बात मान के 2 तोला सोना खरीद लिया आज से 20-25 साल पहले, आज वो लखपति है। परमेश्वर के लोगों, 2 लोगों को अवसर था। सबसे गरीब व्यक्ति, बाइबल में लिखा सबसे गरीब व्यक्ति जो जूठा खा रहा था, जूठा, एक धनवान व्यक्ति के घर में जिसके पास परमेश्वर का वचन है ना, उसके घर में वो जूठा खाता था। जब वो जूठा को बाहर के झाड़ के जब फेंक देता, उस जूठे को खाता है। मैं बात कर रहा हूँ लाजर के विषय में। वो जूठा खाता लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ता था, बाइबल थी उसके पास में, और अब वो जूठा खा के इब्राहिम की गोद में मरने के बाद पहुंचा। पर कितना दुखद है ना कि उस व्यक्ति के पास परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके पास खाने को पहनने को सब कुछ था, बाइबल भी थी, वो बाइबल नहीं पढ़ता था, मरा, और वो धनवान नरक के अग्नि में डाला गया, जहां वो कहता है, इब्राहिम से निवेदन करता है, परमेश्वर से निवेदन करता है कि लाजर को भेज, ताकि वो अपनी अंगुली का एक सिरा, एक छोर पानी में डुबाकर एक बूंद मेरे जीभ पर रखे, ताकि मुझे ठंडक का एहसास हो। इतनी तपन। मैं बात कर रहा हूँ एक जूठा वाले के पास, जूठा खाने वाले के पास भी बाइबल है, एक धनवान के पास बाइबल है, पर वो जूठा खाकर प्रभु से नाराज नहीं है, भक्ति में लीन है, बाइबल पढ़ता है।
और ये धनवान, समय नहीं है पैसा गिनने से, समय नहीं है सोने से, समय नहीं है संसार के काम करने से, फुर्सत नहीं मिल रहा है उनको। और जब ये मरता है और जब ये कहता है कि प्रभु लाजर को भेज दे, ताकि जब कोई मरा हुआ व्यक्ति जी उठेगा तो लोग विश्वास करेंगे। इब्राहिम ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि नहीं, उनके पास किताब है, मूसा की पुस्तकें हैं, उसे पढ़ें। परमेश्वर के लोगों, यदि आपको हीरा बनना है तो दबाव में जीना सीखिए। यदि आपको कीमती बनना है, प्रेशर में रहना सीखिए। कितने साल यूसुफ ने जेल में बिताया, जेल में बिताकर शायद उसका लाइफ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो प्रार्थना में था। और जो प्रार्थना में था, जो दबाव में था, जो पीड़ा में था, जो परेशानी में था, आज मिस्र देश के सिंहासन को उसके लिए खाली किया गया, प्रधानमंत्री के पोजीशन पर वो आता है। यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में बड़ी वेदना और पीड़ा में थे, बहुत पीड़ा, इतनी उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिरता है। और अब पिता ने उसे वो माहौल दिया, वो महिमा का स्थान दिया कि आज वो पिता के दाहिने ओर विराजमान है। उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा के अनुकूल बना देगा। प्रभु के लोगों, आज आप दबाव में हैं, पीड़ा में हैं, मानो कोयले के समान है, कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। पर जब आप वास्तव में प्रभु के अनुग्रह में आएंगे और उस आत्मिक दबाव में आएंगे, उस महिमा में आएंगे, प्रभु आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा। आज आप धन्यवाद करेंगे। सोचिए, अगर किसी ने किसी को ज़बरदस्ती सोना खरीदवा दिया, आज से 20-25 साल पहले 10,000 का, आज वो लखपति हो गया, और वो कह रहा होगा थैंक यू, आपने मुझे सलाह दिया, थैंक यू, आपने मुझे सलाह दिया, आपके सलाह को मानकर मैं लखपति हो गया। क्या आज आप मेरी सलाह को मानेंगे? प्रार्थना जमा कीजिए, जैसे उसने सोना जमा किया, प्रार्थना जमा कीजिए, आंसू बहाइए, धन्यवाद कीजिए, और एक दिन आप धन्यवाद मुझे देंगे कि थैंक यू, ये बताने के लिए कि ये करके मैं स्वर्ग राज्य में धनवान हो सकता हूँ। यहाँ का धनवान नहीं, यहाँ के धन को कीड़ा खाते हैं, काई बिगाड़ता है, वहाँ का धन सदैव काल तक बना रहेगा। आप आशीषित होंगे और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आप सम्मानित होंगे। प्रभु के लोगों, कई बार इस संसार की पीड़ा परेशान में, इस संसार के चकाचौंध में हम भूल जाते हैं हमारा प्रभु किस लिए आया, उसकी इच्छा क्या है। आपसे बेहतर लोग आपके आसपास रहते हैं, आपसे बेहतर लोग, चाहे वो धन में हो, चाहे संपत्ति में, सुंदरता में, आपके आसपास हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रभु ने आपको क्यों चुना? वो आपका नाम जानता है, उसने अपने आप को आपके लिए दिया, आपके पैसे के लिए नहीं दिया। आपकी वो जो भेंट, जो झोली में हम छोटा सा चढ़ा देते हैं 10-20-100 रुपये, उसके लिए उसने जान नहीं दी। उस पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती, कहीं ज़्यादा मूल्यवान आप हैं, आपकी आत्मा है। और आपको नरक से, आपको पीड़ा से बचाने के लिए यीशु स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, वो क्रूस पर चढ़ा, मर गया, गाड़ा गया, पर अपनी परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो तीसरे दिन मृत्यु को कुचल के जी उठा, आज भी जिंदा है। वो आपके लिए आया, वो मेरे लिए आया। क्या आज आप इस बात को समझ रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आप अपना जीवन प्रभु को देंगे और कहेंगे प्रभु जी, मुझे हीरा बना, मुझे कोयला नहीं, मैं दबाव सहने को तैयार हूँ, मुझे शद्रक मेशक बना, मैं भट्ठी में जाने को तैयार हूँ, ताकि वहाँ उस आग की भट्ठी में तप कर मूल्यवान वस्तु बन सकूँ। प्रभु आपको सहायता दे, प्रभु आपको अनुग्रह दे, और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें। आइए दुआ करें। प्रेमी पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को जो संदेश इस वीडियो को देखते सुनते हैं, आशीष करें, ब्लेस करें, और हम सब पर अनुग्रह कर पिता, ताकि हम आपकी महिमा में बढ़ने पाएँ। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।